इससे एक लिए आईएमएफ जो है भारत सरकार से भीख मांग रहा है। लिटरली वो क्या कह रहा है कि हम मतलब हम भारत से भीख मांग रहे हैं कि आप गेहूं के निर्यात को जल्दी से जल्दी ओपन कीजिए ताकि अन्य जगहों पर गेहूं की किल्लत ना हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे गेहूं का किल्लत आएगा, इकोनॉमी दूर, अर्थव्यवस्था चौपट होगी तो लोग आईएमएफ के पास दौड़ेंगे। ये आईएमएफ पे भरोसा मत कीजिएगा, ये चोट्टा पूरी दुनिया को ये मतलब ये हमेशा अपना फायदा सोचता है और अमेरिका के हिसाब से चलता है। आईएमएफ की कहानी हम आपको बताते हैं। 1991 में भारत की स्थिति इतनी खराब थी कि महज 15 दिन का हमारे पास पैसा बचा हुआ था। जो हाल श्रीलंका का आज है ना, उससे भी बुरा हाल हो गया था हम लोग का 1991 में, 1991 में, 1991 में। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। पीवी नरसिम्हा राव का दिमाग ही हिल गया, क्या करना चाहिए। उन्होंने सारी जिम्मेदारी वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर दिया था और हम लोगों को अपने रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रखना पड़ा था, तब जाके हम लोग को पैसा मिला था। और आईएमएफ ने हमें शर्त रखा था कि आप अपने यहाँ लिबरलाइजेशन कीजिएगा, यानी विदेशी कंपनियों के साथ भेदभाव नहीं कीजिएगा, उनको भी बराबर का मान्यता दीजिएगा। प्राइवेटाइजेशन कीजिएगा, प्राइवेट कंपनियों को भी आने दीजिएगा। ग्लोबलाइजेशन मतलब होगा कि विदेशी कंपनियों को आने से नहीं रोकिएगा। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किए, ये शर्त माना, तब हम लोगों को कर्जा मिला और उसके बाद से हम लोगों ने धीरे धीरे उसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चालू किए थे। तो उसी समय मनमोहन सिंह का, आज भी देखिएगा कई सारे पॉलिटिशियंस को, वो किसी पार्टी को भले बोल सकते हैं लेकिन पर्सनल मनमोहन सिंह को नहीं बोलते हैं, क्योंकि उस समय 15 दिन का ही महज पैसा बचा था। क्वेश्चन पूछेगा उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन किसके समय हुआ, तो लड़का गलती से मार देता है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, जबकि पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो प्रधानमंत्री थे। तो कहेगा किसके समय उदारीकरण यानी एलपीजी हुआ था, तो पीवी नरसिम्हा राव 1991 के। उसी समय हम लोगों ने विदेशी कंपनियों को आने की छूट दे दी थी, जिस वजह से विदेशी कंपनियां दौड़ पड़ी। भारत में कारखाने थे नहीं। 1991 में जैसे हम लोगों ने विदेशियों को खोला, विदेशी कंपनियां टूट पड़ी भारत में, और जैसे वो टूट पड़ी तो भारत में इंजीनियरों की हैवी डिमांड होने लगी, क्योंकि वो इंजीनियर तो घर से नहीं लाएंगे और यहाँ इंजीनियर थे नहीं, तो यहाँ जो भी इंजीनियर थे उन लोगों का हैवी डिमांड हुआ, बहुत सैलरी मिलने लगा। तो एकदम दिमाग में बैठ गया, जिसको देखो इंटर पास इंजीनियर, इंटर पास इंजीनियर, आज इतना ज़्यादा भर गए और फैक्ट्रियाँ तो आ नहीं रही हैं। तो ये 1991 में था। यही आईएमएफ है जो भारत को उस समय आंख दिखाता था, और आज भारत से यहाँ पर ये लोग भीख मांग रहे हैं। और अजीब स्थिति है, देखिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है आईएमएफ से और आईएमएफ मांग रहा है भारत से। ये स्थिति है, ये भारत के किसानों के बदौलत है। इनका कहना है कि गेहूं पे से निर्यात को प्लीज हटा दीजिए। मोदी जी से जाके बोल रही, अजब हाल है। मोदी जी से सुने, अच्छा गेहूं से निर्यात हटाना है। इन्होंने गेहूं से तो हटाया नहीं, बल्कि चीनी पे भी बैन लगा दिया। अब चीनी भी नहीं दे सकते, और साथ साथ चावल पे भी लगा दिया। जा लो, जा मांगने गए थे, समझ में नहीं आ रहा किससे कर। भाई हम लोगों को हमेशा अपना देश देखना चाहिए, बहुत अच्छा डिसीजन है। पहले हम अपना देश देखेंगे, बाद में दुनिया को देखेंगे।